हरे कृष्ण। गुरु किस प्रकार अपने शिष्य को सुरक्षा देते हैं, हम पहले ही अपनी 2 वीडियो में देख चुके हैं, जहां श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने शारदा देवी दासी को जीवन के सबसे कठिन समय में सुरक्षा दी थी, जब वह अपने नवजात पुत्री के साथ अकेली थी। हमने देखा कि किस प्रकार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की अहेतुक कृपा से अद्भुत प्रकार से शारदा देवी को एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका का नौकरी प्राप्त हुई। शारदा माता जी ने सोचा, अब जबकि मैं सरकारी शिक्षिका बन गई हूँ, मेरा जीवन आर्थिक रूप से सुरक्षित हो गया है। श्रील गुरुदेव ने मेरी सारी समस्याएं हल कर दी कि मैं भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकूं, और अब मैं अपनी बेटी को अच्छा और स्थिर भविष्य दे सकती हूँ, उसको एक भक्तिमय जीवन दे सकती हूँ। परंतु सच्चाई तो यह है कि इस भौतिक जगत में माया के विरुद्ध युद्ध कभी समाप्त नहीं होता, विशेषकर तब जब कोई भक्ति के मार्ग को चुनता है। माया से इस युद्ध में जीत की एकमात्र आशा 2 बातों में है: एक सरल निष्कपट हृदय से गुरु कृष्ण की सेवा की इच्छा, और श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जैसे एक शुद्ध भक्त की शरण। आज हम एक और अद्भुत उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने अप्रत्याशित तरीके से अपने शरणागत शिष्या शारदा देवी दासी को सुरक्षा देते हैं। सरकारी नौकरी मिलने के बाद, जो कि शारदा और उनकी माता बरंगदा माता जी ने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करके पाई थी, उनके घर में अपार हर्ष का वातावरण था। एक अकेली माँ और उसकी पुत्री इस संसार में कैसे जीवित रहेंगी, इस चिंता का भारी बोझ जैसे समाप्त हो गया था। शायद यह इतिहास का उन दुर्लभ नौकरियों में से एक थी जिसमें सीधे सीधे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और उनके शुद्ध भक्त की कृपा शामिल थी। शारदा की पहली नियुक्ति पश्चिम बंग के पश्चिम मिदनापुर जिले की एक सरकारी विद्यालय में हुई। यह विद्यालय एक दूरस्थ गांव में था, जहां अधिकांश आबादी मुस्लिम परिवारों की थी। हर दिन वह 30 किलोमीटर साइकिल चलाकर विद्यालय जाती और वापस लौटती। गांव के लोग बहुत स्नेही और सम्मानजनक थे। वे चाहते थे कि शारदा देवी वहीं रह जाएं और उन्हें पूरा संरक्षण देने का आश्वासन देते थे। परंतु शारदा देवी ने मना कर दिया, क्योंकि वह अपने गांव में रहकर अपनी भक्ति सेवा जारी रखना चाहती थी। वह प्रतिदिन साड़ी पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में जपमाला लेकर विद्यालय जाती थी। यह दृश्य कुछ लोगों की आलोचना का कारण बन गया, क्योंकि उस समय राज्य में वामपंथी की सरकार थी, जो अक्सर धार्मिक अभिव्यक्ति को सहन नहीं करती थी। एक घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक दिन प्रधान अध्यापक ने उन पर चिल्लाकर कहा, तुम तिलक लगाकर विद्यालय में नहीं आ सकती। अगर अगली बार मैंने तुम्हारे मुख पर तिलक देखा तो मैं तुम्हारे चेहरे पर गोबर पोत दूंगा। शारदा देवी तनिक भी विचलित नहीं हुई और शांत भाव से उत्तर दिया, सर, आपको मेरा चेहरा देखने की क्या आवश्यकता है? आपको तो मेरा काम को देखना चाहिए कि मैं अच्छी तरह पढ़ा रही हूँ या नहीं। मेरे चेहरे पे बिंदी लगी है या तिलक, वह आपकी चिंता का विषय नहीं है। उनके शांत किंतु दृढ़ उत्तर ने प्रधान अध्यापक को निरुत्तर कर दिया, और उस दिन के बाद से उसने उन्हें तंग करना बंद कर दिया। ऐसी घटनाएं अकेली नहीं थीं। उन्होंने अपने सेवा काल में अनेक चुनौतियों का सामना किया, परंतु उन्होंने कभी भी अपने गुरुदेव के निर्देशों से समझौता नहीं किया। उनके हृदय में गहरी आस्था थी, यह नौकरी मुझे गुरुदेव ने दी है और इसकी रक्षा भी गुरुदेव ही करेंगे। समय बीतता गया और हर सप्ताह वो अपनी माँ को भुवनेश्वर में पत्र लिखती। उनसे बाकी कुछ नहीं, बस श्रील गुरुदेव के बारे में पूछती। गुरुदेव क्या कर रहे हैं, क्या वे भुवनेश्वर में हैं या कहीं प्रचार के लिए गए हैं। उनका हृदय भुवनेश्वर लौटने के लिए तरसता था, ताकि गुरुदेव के पास आकर नई नौकरी में अपने सारे अनुभव उनके साथ बांट सकें। शारदा देवी स्मरण करती हैं, यह 1993 साल की बातें हैं। यद्यपि मैंने कई बार छुट्टी के लिए प्रयास किया था, चाहे 1-2 दिन के लिए ही सही, ताकि एक बार मैं भुवनेश्वर आके श्रील गुरुदेव से मिल सकूं, पर मुझे कभी अनुमति नहीं मिली। स्कूल में शिक्षकों की कमी थी
और मेरे सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाते थे। अंततः नौकरी के 3 लंबे महीनों के बाद मुझे पहली बार कुछ दिनों की छुट्टी मिली। श्रील गुरुदेव ने मुझे कहा था, तुम्हें यह नौकरी महाप्रभु के कृपा से मिली है। जो भी कमाओ उसे महाप्रभु की सेवा में उचित रूप से लगाना। उन दिनों मेरी मासिक तनख्वाह 1800 रुपये थी। 3 महीने बाद जब मुझे छुट्टी मिली तो मेरे पास 5400 रुपये इकट्ठा हो चुके थे। मेरी खुशी का ठिकाना न था। यह मेरी पहली कमाई थी और मेरे हृदय की इच्छा थी कि मैं इसे श्रील गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दूं, ताकि वे इसे महाप्रभु के सेवा में लगाएं। जैसे ही मैं भुवनेश्वर पहुंची, मैं सीधा मंदिर की ओर दौड़ी। उत्सुकता से मेरा शरीर हल्का सा कांप रहा था। वो 5400 रुपये मैंने मजबूती से हाथ में पकड़ रखे थे, यह दृढ़ निश्चय करके कि मैं इसे श्रील गुरुदेव को दूंगी। चलते चलते मन में विचार दौड़ रहे थे, इतने समय बाद मैं गुरुदेव से मिलूंगी, वे मुझसे क्या पूछेंगे। जब मैं उनके पास यह पैसा रखकर कहूंगी, गुरुदेव ये रहा मेरी कमाई, कृपया इसे महाप्रभु की सेवा में लगाएं, तो वे अवश्य प्रसन्न होंगे। ऐसा सोचते हुए मैं उनकी कुटीर की ओर तेजी से बढ़ी। जब मैं पहुंची तो उनकी कुटीर का मुख्य दरवाजा खुला था, लेकिन जाली वाला दरवाजा बंद था। गुरुदेव अपनी कुर्सी पर विराजमान थे और उनके कई पाश्चात्य शिष्य उनके सामने फर्श पर बैठे हुए थे। मैं चुपचाप बाहर खड़ी हो गई, ताकि उनके जाने के बाद मैं गुरुदेव से मिलूंगी। अंदर का सारा दृश्य मुझे साफ दिखाई और सुनाई पड़ रही थी। उस समय मंदिर का निर्माण कार्य पूरे जोरों पर था। श्रील गुरुदेव अपने गुरु श्रील प्रभुपाद का अंतिम 108वां मंदिर कैसे पूर्ण हो, उसके लिए अद्यम प्रयासरत थे और अपने कई शिष्यों को इसके लिए धन संग्रह करने का आदेश दिए थे। मेरे कई पाश्चात्य गुरु भाई देश विदेश यात्रा करके मंदिर के लिए धन एकत्र कर रहे थे। उस दिन ऑस्ट्रेलिया से मेरे गुरु भाई श्रीपाद जगदीश पंडित प्रभु विदेश से धन संग्रह करके लौटे थे। मुस्कान से खिले हुए वे और अन्य शिष्य एक बड़ा सा सूटकेस गुरुदेव के सामने टेबल पर रख दिया। श्रील गुरुदेव, आपकी अहेतुकी कृपा से हम यह लक्ष्मी आपकी सेवा के लिए ला पाए हैं, कृपया इसे स्वीकार करें, उन्होंने कहा और फिर सूटकेस का मुंह खोल दिया। वह पूरी तरह बड़े बड़े नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। मैं स्पष्ट देख पा रही थी। मुझे सटीक राशि का पता नहीं, पर वह निश्चित ही कई लाख रुपए होंगे। सभी भक्त उल्लासपूर्वक हरि बोल का जयघोष करने लगे। मैं चुपचाप खड़ी उस दृश्य को निहार रही थी। मैंने अक्सर सुना था कि मेरे पाश्चात्य देश के गुरु भाई विशाल धनराशि इकट्ठा करके गुरुदेव को देते हैं, लेकिन उस दिन मैं उसे अपनी आंखों से देख रही थी और यह वास्तव में अद्भुत था। जब भी श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज को कोई भी दान देता था, चाहे वो कितना भी बड़ा राशि क्यों ना हो, उनका भाव सदैव एक सा रहता। वे पहले उस धन को प्रणाम करते, उसे भगवान की सेवा के लिए लक्ष्मी मानकर सम्मान देते और फिर बिना उसे स्पर्श किए अपने हाथ से संकेत करते कि इसे ले जाकर मंदिर के लेखाकार महाप्रभु दास को दे दिया जाए, ताकि वह बैंक में जमा कर दें। उस दिन श्रील गुरुदेव ने अपने पाश्चात्य शिष्यों की अथक सेवा भावना और श्रील प्रभुपाद की सेवा के प्रति उनकी निष्ठा से स्पष्ट रूप से प्रसन्न थे और बोले, आप सभी मेरे गुरुदेव का अशेष कृपा प्राप्त करेंगे। श्रील गुरुदेव ने अपने सामने रखी नोटों के बड़ी बड़ी गड्डियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर अपने सेवक को संकेत किया, इसे सुरक्षित रखने के लिए महाप्रभु दास को दे दे। मैं बाहर खड़ी जालीदार दरवाजे से देख रही थी। तभी एक लहर सी लज्जा मेरे भीतर उठी। मैं ये क्या कर रही हूँ? मैं इतनी नगण्य राशि लेकर आई हूँ और उस पर भी गर्व कर रही थी। गुरुदेव तो उन लाखों रुपये को भी नहीं देख रहे जो उनके शिष्य अर्पण कर रहे हैं। फिर मेरे 5400 रुपये की क्या औकात? यदि मैं इसे व्यक्तिगत रूप से देने जाऊंगी तो सब हंसेंगे। बेहतर होगा मैं इसे चुपचाप दान पात्र में डाल दूं। यह सोचते हुए मैंने हाथ में पकड़ा पैसा को और भी कसकर पकड़ लिया। मैं पीछे हटने ही वाली थी कि अचानक श्रील गुरुदेव की दृष्टि मुझ पर पड़ी। शारदा, तुम आ गई, उन्होंने स्नेह से पुकारा। मैं अंदर गई और प्रणाम किया।
गुरुदेव ने तुरंत पूछा, तो तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? तुम संतुष्ट तो हो? मैंने सब बताया, मेरे काम के बारे में, छात्र छात्राएं, मेरा दैनिक कार्यक्रम। वे पूरे ध्यान से सुनते रहे, बीच बीच में धीरे धीरे सिर हिलाते हुए। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम खाली समय में बच्चों को कृष्ण कथा सुनाती हो? हाँ श्रील गुरुदेव, मैंने उत्तर दिया। जब भी अवसर मिलता है मैं उन्हें भगवान कृष्ण और भगवान राम की कथाएं सुनाती हूँ। यह सुनकर गुरुदेव का मुख आनंद से खिल उठा। उन्होंने आगे कई प्रश्न पूछे, तुम कौन कौन से विषय पढ़ाती हो, स्कूल का समय क्या है? और मैंने प्रसन्नतापूर्वक सब बताया। लेकिन पूरे संवाद के दौरान मेरी मुट्ठी और कसती जा रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि गुरुदेव जाने कि मैं अपनी पहली तनख्वाह दान करने आई हूँ। इतने बड़े दान के सामने इतनी छोटी राशि मैं कैसे दे सकती थी? परंतु गुरुदेव से क्या छुप सकता है? आपके मन के सारे विचार गुरुदेव जान लेते हैं। थोड़ी देर रुककर उन्होंने सहज स्वर में पूछा, तुम्हारा बेसिक पे कितना है? 1040 रुपए गुरुदेव, कुल मिलाकर 1800 प्रति माह मिलता है, मैंने उत्तर दिया। तो 3 महीनों में तुम्हें 5400 रुपए मिले होंगे, गुरुदेव ने मेरी आंखों में सीधा देखते हुए कहा। यह सुनकर मैं ठिठक गई, पर धीरे धीरे मेरे हाथ आगे बढ़ने लगे और पकड़ ढीली पड़ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने हथेलियां गुरुदेव के सामने खोली और रूंधे हुए स्वर में कहा, मैं यह आपके लिए लाई हूँ गुरुदेव। यद्यपि यह नगण्य है, फिर भी इसे आपके चरणों में रखती हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें और मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें। यह कहकर मैंने पैसा उस मेज पर रखने का प्रयास किया जहां पहले से ही नोटों के ऊंचे ऊंचे ढेर रखे थे। परंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब गुरुदेव ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, ओ तुम्हारी तनख्वाह, इसे मुझे दो। उन्होंने इसे अपने हाथों में सीधे स्वीकार किया। सभी भक्त आश्चर्यचकित थे। कुछ क्षण पहले जो लाखों रुपए अर्पित हुए थे, गुरुदेव ने उन्हें स्पर्श तक नहीं किया था, और यह छोटी सी राशि उन्होंने स्वयं ग्रहण की। मुस्कुराते हुए श्रील गुरुदेव बोले, आहा, तुम अपनी पहली 3 महीनों की तनख्वाह लाई हो, यह बहुत अच्छा है। महाप्रभु तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होंगे। अन्य भक्त विस्मय से देखते रहे, पर मैं अपने भावों को रोक न सकी। मैं रो पड़ी, हे गुरुदेव, मैं इतनी छोटी राशि लाई हूँ और आप इतने प्रसन्न हैं। मैं आपके इस ऋण को कैसे चुका सकती हूँ? आपकी इस तुच्छ जीभ पर कृपा असीमित है। कृतज्ञता से अभिभूत होकर मैं उनके चरणों में गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भी भक्त मुझे प्रेम पूर्वक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। उसी प्रकार उनके प्रतिनिधि श्री गुरु भी इसी सिद्धांत का पालन करते हैं। गुरु भौतिक मूल्य को नहीं, बल्कि जिस प्रेम और भक्ति से भेंट दी जाती है उसी को स्वीकार करते हैं। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने भी जब शारदा देवी का निर्मल निष्कपट प्रेम देखा तो उसी प्रकार उनके साथ प्रेम पूर्वक प्रत्युपकार किया। यह वास्तव में स्वयं भगवान कृष्ण की प्रत्युत्तर है, क्योंकि भगवान की कृपा और उनके वास्तविक प्रतिनिधि की कृपा में कोई भेद नहीं। यही कारण है कि कहा जाता है, अपने श्री गुरु के रूप में हम भगवान कृष्ण का साक्षात्कार कर सकते हैं। इस लीला के माध्यम से श्रील गुरुदेव ने एक और गूढ़ सत्य प्रकट किया कि एक सच्चे साधु का धन से पूर्ण वैराग्य। साधु कभी धन या भौतिक ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं होते। उनका हृदय केवल अपने शिष्यों के निर्मल प्रेम और भक्ति की ओर खींचता है। शारदा माता जी कहती हैं, श्रील गुरुदेव का यह प्रेम पूर्ण प्रत्युत्तर हमेशा उन्हें मेरे हृदय में जीवित रखता है। इसने मुझे उन्हें याद करने, उनसे प्रार्थना करने और उन्हें कभी न भूलने की शक्ति दी है। मैं इस लीला को अक्सर याद करती हूँ और मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यही स्मृति मेरे भक्ति जीवन का आधार है। गुरुदेव का दिया हुआ प्रेम ही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। जब भी मैं उस प्रेम को याद करती हूँ, मुझे जीवन की राह पर आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है और हर कठिन परिस्थिति सहज हो जाती है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो गुरुदेव
आप सभी पर भी ऐसी ही कृपा बरसाएं। शारदा माता जी अब अपने नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। अपने गुरु के पाद पद्म पर उनका पूर्ण समर्पण से वो असंख्य कठिनाइयों के बाद भी अपने भौतिक और भक्ति जीवन में उत्तीर्ण हुए। आज भी जब वो गुरुदेव के इन लीलाओं को बताते हैं तो उनके आंखें नम हो जाते हैं और वो भाव में रोने लगते हैं। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण और उनके शुद्ध भक्तों की लीलाएं उन लोगों के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत है जो माया को जीतकर भक्ति पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं। शारदा माता जी की जय। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। हरे कृष्ण।